नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आज का मुद्दा बड़ा दिलचस्प है। वो कहावत आपने सुनी होगी, चौबे गए छब्बे बनने दूबे बन के लौट आए। अगर सुनी है तो बेहतर है, नहीं सुनी तो आज इसको सुनिए नहीं, समझ भी लीजिए उदाहरण के साथ। और उदाहरण भी छोटा मोटा नहीं है, भारी भरकम और राजनीतिक है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन के बिहार वोटर एसआईआर ड्राफ्ट पर जारी पहली सूची को लेकर बयान दिया। और सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि आरोप भी लगाया। आरोप भी दबी जुबान में नहीं लगाया बल्कि पीसी करके मीडिया के सामने तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर एपिक नंबर डाला और बताया कि नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आ रहा है, यानी मेरा नाम इस ड्राफ्ट सूची में नहीं है। अब ऐसे में जब वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है तो मैं चुनाव लड़ूंगा कैसे? आयोग ने 65 लाख लोगों के नाम काट दिए, तो क्या आयोग ने लोगों को नोटिस दिया? इसी तरह के कई और सवाल उन्होंने पूछे। चुनाव आयोग ने क्या इनको समय दिया है? इस ड्राफ्ट को देखने के बाद यह साफ दिख रहा है कि आयोग टारगेटेड काम कर रहा है। हम आयोग से यह भी जानना चाहते हैं कि वो पारदर्शिता क्यों नहीं रख पा रहा है। मेरे साथ काम करने वाले मेरे कई स्टाफ का नाम भी इस लिस्ट में नहीं है, ये कहते नजर आए तेजस्वी यादव। और इधर तेजस्वी का बयान आया, उधर तपाक से इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट कर दिया। हमारे संज्ञान में आया है कि तेजस्वी यादव ने एक दावा किया है, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है। उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, ये दावा कर रहे हैं तेजस्वी। उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में 416वें नंबर पर दर्ज है। दोबारा सुनिए, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि तेजस्वी यादव का नाम 416वें नंबर पर दर्ज है, इसीलिए यह दावा कि उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है झूठा और तथ्यात्मक रूप से गलत है। और बस फिर क्या था, चौबे दूबे बन गए, यानी तेजस्वी यादव की किरकिरी हो गई। खैर, अब सवाल ये कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्योंकि तेजस्वी के आरोप का जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया है, पर आधे सवालों का जवाब दिया है, पर जवाब जरूर दिया है। तो आज चर्चा इसी खबर के अलग अलग पहलुओं पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तेजस्वी यादव की वो पीसी और वो बयान जरूर सुन लेना चाहिए जिसमें किस तरीके से तेजस्वी यादव इलेक्शन कमीशन को घेरते नजर आ रहे थे। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB29162120 इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं। WNRN। अच्छा, उसमें दूसरा चल रहा है। डालिए। क्या बोल रहा है? नो रिकॉर्ड। आप देखिए, डालो। क्या नीचे लिख रहा है? देखिए, नो रिकॉर्ड। व्हाट डज इट मीन? हाँ, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए। तो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण दिखाया मीडिया के सामने और सीधे तौर पर कहते नजर आए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो अपनी आपत्ति दर्ज कराई है ये हमारे संज्ञान में आई है और ये आपत्ति गलत है। और उसके बाद प्राइम न्यूज ने भी सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने इलेक्शन कमीशन ने जो कहा वो मान लिया, हम गए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर और हमने
यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा ये टिल्ट हो रहा है। हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर गए और हमने सर्च आउट किया तेजस्वी यादव का नाम, तो जवाब आया आपका नाम 01/08/2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल है। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का जवाब था। तो चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। भूपेंद्र यादव प्रवक्ता हैं बीजेपी से, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शाहान परवेज हैं प्रवक्ता आरजेडी से, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शाहान जी, बहुत स्वागत है आपका। आज आपको बहुत मजबूती से पक्ष रखना पड़ेगा क्योंकि तेजस्वी यादव घेरने की कोशिश कर रहे थे पर गिर गए। मनोज लाल मनु प्रवक्ता हैं जेडीयू के, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है मनु जी आपका। आशीष सिंह जी हैं हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, बहुत स्वागत है आशीष जी आपका भी। शुरुआत आरजेडी के साथ ही कर लेते हैं। शाहान परवेज जी, क्या कहेंगे? हमने पूरा प्रकरण दिखाया, किस तरीके से तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया। हालांकि हम ये भी बात मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जवाब अभी पूरे सवालों का नहीं दिया, आधे सवालों का दिया। क्या कहेंगे सर? वक्तव्य में, शुरुआती वक्तव्य में जो मुहावरे का प्रयोग किया कि दुबे जी गए थे चौबे बनने और छब्बे बन के वापस चले आए, वो निश्चित रूप से कहीं सर न वो कहीं चौबे आज छब्बे का है सरकार और को- दुबे बन के लौटने का है, ठीक है। हाँ, तो वो कहीं न कहीं आज इलेक्शन कमीशन और इस एनडीए की सरकार पर लागू हुए थे। हम लोगों ने करीब करीब पूरा ब्लूप्रिंट इलेक्शन कमीशन के फर्जीवाड़ा का ब्लूप्रिंट करीब करीब हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया और उन्होंने कहा था करीब करीब एक बूथ मतलब से आप ये कह रहे हैं कि अगर 10-10 वोट काटा तेजस्वी जाएगा- यादव ने जो कहा वो सच था, हाँ, बिल्कुल, बाकी इलेक्शन बिल्कुल, कमीशन ने जो बिल्कुल कहा वो वही- झूठ था, बिल्कुल। अभी देखिए ना, और जो प्राइम न्यूज कह रहा है वो भी झूठ है सर, बिल्कुल, जो हम कह रहे हैं वो भी बिल्कुल, झूठ है। बिल्कुल झूठ है। मैं अभी कह रहा हूँ आपको, मैं एक कहानी सुना रहा हूँ कि ऐसे हम लोग बचपन में जब होते थे स्कूल में, हॉस्टल में, कैमरा पर्सन से तो मैं कोई कहूंगी कि किसी इसको की- जूम कीजिएगा प्लीज। जब कोई हम लोग स्कूल और हॉस्टल में होते थे, आपको भी शायद पता होगा, बहुत सरल वाक्यों में मैं आपकी बातों को रख रहा हूँ। तो कुछ ऐसे बच्चे होते थे, शरारती बच्चे होते थे जो दूसरे का पेंसिल और पेन जो है अपने पास रख लिया करते थे। और जब कंप्लेंट टीचर को, प्रिंसिपल को जाती थी, जब सर्च होता था, तो फिर वो चुपके से वहीं लाकर रख देते थे और कहते थे नहीं जी देखो तुम्हारे ही बस्ते में है। और फिर कहा जाता था नहीं नहीं तुम्हें कंफ्यूजन हो गई थी। अगर इलेक्शन कमीशन के सामने में अगर उन्होंने कहा कि कहीं पर है, तो हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सामने प्रोजेक्टर चलाकर दिखाया कि वो एपिक नंबर नो मैच फॉन्ट दिखा रहा है। तो नो मैच फॉन्ट उस समय क्यों नहीं मैच फॉन्ट दिखाया? और अब जब हाई तौबा मचना शुरू हो गया कि किसी भी प्राइम ऑपोजिशन पार्टी के लीडर का अगर काट दिया गया है नाम, तो ये हाई तौबा मच जाएगा। इसके बाद तुरंत इलेक्शन कमीशन ने बच्चों की चोराई हुई पेंसिल की जैसे उसी के बस्ते में डाल दिया और वो कह रहे हैं मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले आपने हल्ला अभी मचाया, मैं चुनौती दे रहा हूं पूजा पहले मैडम, आपके आपने माध्यम हल्ला से मचाया सुनिए। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तुरंत अपडेट कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ लीजिए मैं चुनौती दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को कि ये किस वक्त का अपडेट है उसका जरा आप डिटेल हमें हमारे बिहार की जनता के सामने रख दीजिए। ये युग टेक्निकल युग है। आपने किस समय अपडेट किया है, ये इपिक नंबर आपके सर्वर पर अपलोड किस समय हुआ है और किस आईपी एड्रेस से अपलोड हुआ है, मैं आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूं इलेक्शन कमीशन को कि उसका डिटेल सार्वजनिक कर दें। तो जब डिटेल सार्वजनिक होगा तो ये हो जाएगा क्लियर कि आपने जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा और जब देखा कि पूरे देश में हाई तौबा मचना शुरू हो गया, तो आप लोगों ने चुपके से चुराई हुई पेंसिल को उसी बस्ते में डालने का काम किया है। तो ये बच्चों का खेल बिहार की जनता बढ़िया से जानती है। दूसरी बात मैं आपको कह देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने 11 दस्तावेजों का नाम दिया और इसी 11 दस्तावेजों की दलील में सुप्रीम कोर्ट में गए और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम नहीं मान सकते आधार कार्ड और राशन कार्ड को और मनरेगा और जॉब कार्ड को, हम वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग सकते।
इसलिए हम रेफरेंस में 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स को हम मानेंगे। और आपने नतीजा क्या देखा कि आवासीय प्रमाण पत्र को आपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स करार दिया, आपने जाति प्रमाण पत्र को आपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स करार दिया। और जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र आप देख लीजिए किस प्रकार से कभी सोनालिका ट्रैक्टर का बन गया, कभी कुत्तों के नाम से बन गया। तो इस सरकार में किस स्तर का करप्शन है, ठीक है भूपेंद्र यादव जी, वो भी उजागर हो गया। भूपेंद्र यादव जी, और ये करप्शन है और करप्शन उजागर हो रहा है। एक बार मैं मेरी टीम से कहूंगी कि हो सके तो किसी आईटी एक्सपर्ट को ऐड ऑन कीजिएगा, भले ही फोनों पर सही। भूपेंद्र जी बोलिए, 2 मिनट के लिए वो ऐड ऑन हो जाए, हमारे क्वेश्चन का एक आंसर दे देंगे बस। बोलिए। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे राजद के प्रवक्ता भाई बोल रहे हैं कि इनके साथ चिट हुआ है, हमारा तो लग रहा है ना कि ये इतना बड़ा झूठ के मोटड़ी बिहार के अंदर में आज तक नेता पैदा नहीं किया रे भाई। माननीय चुनाव आयोग मतलब 2 सेकंड में इनको जो है ना क्लिक करके बता दिए, जबकि इनको चेक भी नहीं करने आता है। इन्होंने मीडिया के सामने ये अपना मोबाइल से ये चेक कर रहे थे, इनको नॉलेज नहीं है। हमको तो लग रहा है कि जो चेक कर रहा था इनके बगल में बैठ के चढ़वाहा विद्यालय का स्टूडेंट था। ये पूरे बिहार के गरीब जनता को, लेकिन हमको बताइए सर, हमको बताइए भूपेंद्र जी, ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं सर। थोड़ा मेरी जानकारी को बढ़ाइएगा, हो सकता है मैं आपसे उम्र में छोटी हूं तो अज्ञानी हूं। सर, जब तेजस्वी यादव नहीं लॉगिन कर पा रहे हैं, उनके बैठे पूरा मजमा नहीं लॉगिन कर पा रहा है, तो इतना डिफिकल्ट बनाया काहे गया है? बिहार का सब बच्चा लोग कैसे लॉगिन करेगा? ऐसा है, मैं बता दूं आपको। और वो बुजुर्ग कैसे करेगा जिसका लॉगिन सिस्टम ही नहीं है, जिसको फोन ही नहीं चलाना आता। मेरी दादी से मेरी बात होती है भूपेंद्र यादव जी, वो सिर्फ लाल और हरा बटन पहचानती हैं और फोन स्विच ऑफ करके रख देती हैं लिटरली, कि तुम्हारे फोन के अलावा किसी और का फोन आ गया तो नंबर इधर उधर हो जाएगा। ये आबादी भी देश के अंदर रह रही है। राइट, आपकी कहना एकदम जायज है। इस बात को मैं बता दूं कि माननीय चुनाव आयोग को बारे में इन लोगों ने, देखिएगा दिल्ली के अंदर में उधर जो है ना हमारे राहुल गांधी जी आइटम बम लेके घूम रहे हैं, और उस आइटम बम में उनका किंग पिन खत्म है। ये झूठ का ये आइटम बम लेके घूम करके गुमराह कर रहा है। यहाँ तेजस्वी जी आइटम बम लेकर के झूठ के गुमराह कर रहे हैं, बात पर मोटरी लेकर के। ये बताइए ना कि इनका कैसे ये कह दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना बड़ा झूठ बात कि मेरा जो है ना नाम कट गया। नहीं, लेकिन भूपेंद्र जी सच ये भी नहीं झुटलाया जा सकता जो हमने दिखाया है। प्राइम न्यूज दिखा रहा है कि तेजस्वी यादव का नाम है और बकायदे इलेक्शन कमीशन ने वो आंसर दिया है। हमने खुद सर्च आउट किया, हमने इलेक्शन कमीशन के ट्वीट पे भी हम नहीं गए, हमने खुद सर्च किया, हमने देखा तेजस्वी यादव का नाम उसमें था। लेकिन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता, तेजस्वी यादव ने पीसी करी और पीसी करके ये सार्वजनिक तौर पर दिखाया कि नॉट फाउंड आ रहा है, अनमैच्ड आ रहा है। ये क्यों आया, तब क्यों आया और फिर बाद में कैसे अपडेट हो गया, इसका आंसर कौन देगा सर? प्लस तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि मेरे और भी तमाम स्टाफ के लोग हैं, उनका भी नहीं है इसमें अता पता, उनका भी नाम दर्ज नहीं है। उसका उत्तर कहां है सर? प्लस उन्होंने पूछा 65 लाख लोगों का नाम कटा है, जिसमें आपने कुछ आंकड़ा दर्ज करवा दिया मर गए, कुछ का बताया लापता हो गए, कुछ का बताया 2-2 कार्ड है। उसके अलावा भी सर 27 लाख के करीब आंकड़ा बच जाता है। उन 27 लाख लोगों का क्या? जिस देश के अंदर 1 वोट से फैसला होता हो, वहां 27 लाख लोग क्या गाजर मूली हैं? ऐसा है, करीब करीब माननीय चुनाव आयोग ने ये डिसाइड किए हैं कि करीब करीब जो है ना 22 लाख मृत पाए गए, ठीक है, और करीब करीब जो है 7 लाख लोग जो है ना एक जगह से दूसरे जगह उनका नाम। कल एक साहब बैठे थे बीजेपी के, वो 30 लाख बता रहे थे, आज आप 22 लाख बता रहे हैं। सुनिए, दूसरी बात, स्थानांतरित लोग जो है ना मतलब एक जगह से दूसरे सिटियों में जाकर शिफ्ट कर गए, उनकी संख्या 36 लाख बता रहा है माननीय चुनाव आयोग ने। अच्छा, तो अरे भाई 36 लाख और कुल मिलाकर के 60-65 लाख होता है, ये इन लोगों का नाम कटा।
इसमें नो डाउट। अब रही बात, माननीय चुनाव आयोग ने यह डिसाइड किया है कि आप 1 महीने के भीतर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यदि सही मायने में सही व्यक्ति का नाम कटा हो तो वो आदमी जाकर के बीएलओ के यहाँ या ऑन जाकर के उनको दे सकते हैं। और इनके जो है बीएलए घूम रहा है पूरे बिहार में, वो लोग करा सकते हैं। हमारा भी बीएलए घूम रहा है। हमारा, आपको मैं बता दूं कि हमारा अभी जो है ना बैठक हुआ है 2 दिन पहले, कि जैसे डिसाइड होता है हमारा कोई भी वोटर्स, वह किसी भी प्रकार का वोटर्स हो, ऐसा नहीं कि ये राजद के हैं, ये भाजपा के हैं, ये कैसे ही लोग जानते हैं, हमको नहीं समझ में आता। लेकिन हमारा ये ड्यूटी बनता है बीएलए का कि किसी भी व्यक्ति का नाम यदि आपत्ति दर्ज कराना होगा तो हमारा बीएलए जाकर बीएलओ के पास में उस व्यक्ति को वो सिद्ध करेगा कि भाई यहाँ ये व्यक्ति है, और उनको प्रमाण देगा, और फिर पुनः उनका नाम जुड़ जाएगा। ठीक है, मनोज लाल मनोज जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सारे लोग जो है ना आकाश को कपार पर उठा करके ये लोग घूम रहे हैं। इनके पास में कोई जनाधार नहीं बचा हुआ है। इन लोगों के पास में जो जंगल था वो सफाया हो गया। और आज माननीय चुनाव आयोग ने एक हेल्दी चुनाव कराने का, लोकतंत्र, हेल्दी लोकतंत्र के लिए ये प्रयासरत है। उसमें ये लोग बिगिन डाल के ये लोग अपने आप को सिद्ध करना चाह रहा है कि रे भाई हम अभी बिहार में हैं। क्योंकि 21 साल 20 साल से ही बाहर है, 65 साल से कांग्रेस बाहर है। अब इनको जनता जो है ना नजर पर चढ़ा करके उतार दिया है। अब ये लोग फिर सोच रहे हैं कि किसी तरह झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, झूठ बोल अभी भूपेंद्र जी पता है आजकल होता क्या है? आजकल होता क्या है भूपेंद्र जी, 2 दिन से 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कि बीजेपी वाला प्रवक्ता जो है वो सब जवाब देता है और जवाब देकर अपनी ही बात पे गिर जाता है। कैसे गिरता है सर? कैसे? आप बोलते हैं कि आरजेडी इतने समय से बाहर, कांग्रेस इतने समय से बाहर, सब इतने समय से बाहर, और फिर उसके बाद आप बोल रहे हो कि इन्होंने ही नाश कर दिया। सर मैच नहीं कर रहा है आपकी बात, आपके भाव, आपका चेहरे का एक्सप्रेशन, हालात अलग, जज्बात अलग, क्या कर रहे हो सर? ऐसा है, ये नाश क्या करेंगे, ये तो सत्ता में है ही नहीं। ये तो जनता को गुमराह कर रहे हैं बहन, इस बात को समझो। आप बिहार के बारे में, हम नहीं समझते हैं कि आप यदि अधिक जानते हो तो अच्छी बात है, हो सकता है बिहार की ही हो, क्योंकि मैक्सिमम एंकर हमारा बिहार का ही होता है, अधिक से अधिक। तो कहने मैं का देश की मतलब हूं है सर। कि आप ये बताइए, मैं देश की हूं, आप ये मैं देश की हूं सर, मैं देश की हूं। चलिए, मैं अच्छी बिहार, बात है, उत्तर हम लोग प्रदेश, भारतवासी हैं। राजस्थान, हर जगह से ताल्लुक रखती हूं सर। हर जगह एक एक रिश्तेदार मैंने बसा रखा है, और इसके आवाज साथ कट-कट के आ रही है तो और आइडेंटिटी मेरी इंडियन लिखी जाती है। राइट, हमारा भी इंडियन है, लेकिन चूंकि हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहारी कल्चर को छोड़ते नहीं है। इस बात को मैं बता दूं आपको, ये पूरे देश इंडियन है। देश का बच्चा बच्चा हर नागरिक इंडियन होता है, ऐसा नहीं है, भारतीय है। 65 लाख तो घुसपैठिया भी निकल गया ना सर। गलत तरीके से पब्लिक को गुमराह न फैलाएं। आप जो है ना एक पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन है, और एक देश का लीडर ऑफ अपोजिशन उधर बैठा हुआ है, और वो बोलता है कि हम आइटम बम फोड़ेंगे, चुनाव आयोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब ये लोग हारते हैं तो संसदीय प्रणाली पर ये लोग प्रश्न उठाते हैं। और देख लीजिए, इन लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पर भी इन लोगों को विश्वास नहीं है। भाई ये बताइए कि जब केरला जीत जाते हैं, कर्नाटका जीत जाते हैं, हिमाचल जीत जाते हैं, पंजाब जीत जाते हैं, पश्चिम बंगाल जीत जाते हैं, तो ये कभी जो है ना आरोप नहीं लगाते। और जैसे ही कहीं हारते हैं तो कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट घपला कर गया, चुनाव आयोग वोट चोरी कर गया। ये लोग संविधान को, देश में जो हमारी संवैधानिक प्रणाली है उसको ये बहुत लोग लंबा कमजोर कर रहे हैं। बोलिए, बहुत लंबा बोलिए बोलिए भूपेंद्र जी, ओपनिंग रिमार्क सबका हो जाने दीजिए। मनोज लाल मनू जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज लाल जी, अब तो बीजेपी से दिल मिल गया है, पहले वाला, पहले आरजेडी से मिला हुआ था। आरजेडी के जो आपके भतीजे हैं, अभी उन्होंने बयान दिया है, कह रहे हैं कि चोरी हो रहा है वोट की, क्या कहेंगे? अब मेरा ही वोट नहीं था, हमको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते हैं सर। देखिए पूजा जी, अगर उनका नाम नहीं था पहली बात में, तो उसके लिए चुनाव आयोग ने 1 महीने का समय दिया था। तो फिर उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, इस शब्द का तो इसमें कहीं जरूरत पड़ता ही नहीं है। और दूसरी बात है,
कि उन्होंने देखा उनका नाम नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बता रहे थे, फिर आप भी देख रही हैं तो उनका नाम है। अब इसका क्या होगा ये तो कोई आईटी एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। मैंने बोला है कि जोड़े। हाँ जी, मैं तेजस्वी यादव जी से आग्रह करूंगा, आग्रह भी नहीं करूंगा और चुनौती देना चाहूंगा, क्योंकि अगर उनका लेकिन नाम एक बात बीच बताइए में- मनोज जी, मुझे एक बात बताइए, अगर शाहान जी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो बात ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए इधर तेजस्वी यादव ने पीसी करा और उधर चुनाव आयोग ने अपडेट कर दिया, देखा कि भाई देखो इनका फॉर्म है कि नहीं है, फिर अपडेट कर दिया और ये तथ्य निकलकर सामने आ जाता है, फिर क्या करेगा जेडीयू? वही बात मैं कह रहा हूँ कि मैं इस मामले में आपको मैं कह रहा हूं कि मैं तेजस्वी यादव जी को भी चुनौती देता हूं कि इस मामले को वो सुप्रीम कोर्ट में जाके दर्ज करवाएं कि इतना बजे हमने देखा तो मेरा नाम उसमें नहीं था। चुनाव आयोग ने बीच में इसको जोड़ने का काम किया है। लेकिन मैं आपको आज बता देता हूं कि इस बात को कभी भी ये सामने सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखेंगे, क्योंकि जो एक बार चुनाव आयोग ने किया, चूंकि हमको आईटी का कोई जानकारी नहीं है, अगर चुनाव आयोग ने गलती किया है जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर दे, क्योंकि उनको किसी दूसरे के ऊपर भरोसा भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट उसका जांच कराने की मांग करे और चुनाव आयोग अगर दोषी है तो चुनाव आयोग के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो। इससे कहां जदयू कभी इनकार कर रही है? मैं तो चाहता हूं कि अगर चुनाव आयोग ने कोई गलती किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए मनोज जी, ये 65 लाख आदमी सब लोगों का वोट कट गया, तो इसके बाद जेडीयू में कोई मीटिंग हुई अंदर? आप लोगों का कोई मीटिंग तो हुआ होगा कि बताओ ये 65 लाख वोट काट दिया, और तेजस्वी यादव अभी कह भी रहे हैं पीसी करके कि हर विधानसभा से लगभग 3-3 हजार वोट काटा है, 243 विधानसभाएं हैं और 3000 से अगर गुणा कर दीजिए, तो मेरा गणित ठीक नहीं है, कर लीजिएगा गुणा, तो आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। तो मीटिंग नहीं हुआ है कुछ? पूजा जी, हमारे यहाँ क्या मीटिंग आज से नहीं, जिस समय चुनाव आयोग ने घोषणा किया था उसी समय से हो रहा था। हाँ, मतलब डर तो था, डर तो था आपको भी। हर बूथ पर हमारे 2 आदमी अलग से तैनात थे बीएलए के रूप में, और वो उन लोगों का वहां पर जो लोग थे उनका नाम भरसक प्रयास कर रहे थे कि उनका जुटे। अब जो चुनाव आयोग ने जो अपना जो दिया है कि इसमें इतने लोग मृत पा गए, इतने लोगों का नाम दूसरे क्षेत्र में है, इतने लोग क्षेत्र छोड़ चुके हैं, तो अभी हमको 1 महीना इंतजार करना होगा पूजा जी कि जो हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास लिस्ट एक और मेरा सवाल रहेगा, आपसे भी रहेगा और भूपेंद्र जी से भी रहेगा, लेकिन ओपनिंग रिमार्क एक बार सभी का हो जाए। आशीष जी, आप क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव मीडिया के सामने जब एपिक नंबर डालते हैं तो उनका नाम नहीं आता, कुछ देर बाद प्राइम न्यूज़ सर्च करता है, कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन साझा करता है कि तेजस्वी यादव का नाम है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कई और भी सवाल पूछे हैं। 65 लाख घरों में क्या इस बात की जानकारी दी गई? लोगों को क्या कोई सूचना दी गई? कैसे पता चला यही 65 लाख लोग फर्जी हैं? क्योंकि उसमें दावा किया जा रहा है कई अवैध घुसपैठिए भी हैं, कई फर्जी वोटर्स हैं, कईयों के 2 जगह वोट हैं, कईयों के कई लोग जो है स्थानांतरित हो गए हैं यहाँ से, बहुत सारे दावे हैं, वादे हैं, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि इसके सबके प्रमाण क्या है? बोले जी। नमस्कार पूजा जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बहुत जोश में हैं आप। हाँ बोलिए सर। जी बिल्कुल, ये जोश ये है, यह देश का मुद्दा है, बिहार की जनता का मुद्दा है, इसे हम लोगों को समझना होगा बहुत बारीकी से। देखिए, आप देखिए SIR बहुत बढ़िया है कि चुनाव आयोग ने बड़े अच्छा काम कर लिया, 1 महीने के अंदर पूरे बिहार के 38 वोटरों का प्रारूप तैयार कर लिया, उसमें से 65 लाख नहीं है, 22 लाख मर गए हैं, सभी 1 महीने के भीतर यह कार्य तैयार हो गया।
ये बड़ा समझने वाला चीज है कि भारत सरकार आज तक कोई भी चीज 1 महीने में कर पाई है क्या? अपने आप में एक बड़ा सवाल है, समझने वाला सवाल है। अभी आप बताइए, मैं एक एफआईआर का स्टेटस रिपोर्ट है मेरे पास। अरे ये बहुत बढ़िया बात आपने बोली। मैं प्रशांत किशोर का एक बयान सुन रही थी। प्रशांत किशोर ने बोला कि जितने दिनों के अंदर राहुल गांधी ने ये पूरा भारत भ्रमण कर लिया, इतने दिन में तो मैं बिहार भ्रमण नहीं कर पाया हूं। अब इसी को जरा इससे कनेक्ट कर दीजिए कि चुनाव आयोग ने 1 महीने के अंदर पूरा सूची तैयार कर दिया, इतने समय के अंदर तो प्रशांत किशोर मेरे ख्याल से डोर कैंपेनिंग नहीं कर पाए होंगे। देखिए, ये तो राजनीतिक बात आपने कह दी, बिल्कुल सही है कि इतने दिनों में यात्रा संभव नहीं हो सकती है। और अभी आपने बोला कि हमारे बीजेपी के भाई साहब के हर शब्द में अपने आप में कंट्राडिक्शन है। ये समझने वाली बात है मैडम। आप झूठ कौन बोल रहा है इस देश में, ये भी जग जाहिर है। अब इस सदन में भी चर्चा चल रही थी, तो झूठ नहीं, आप बता दीजिए कौन बोल रहा है। जग जाहिर तो है, लेकिन फिर भी आप बता दीजिए। जी, अभी देश में सदन में भी चर्चा चल ही रही थी, तो ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री आज वाला SIR है हमारा। वही मैं बात कह रहा हूँ, आपने जो बोला उसी पे मैं आ रहा हूँ। ये अलग मुद्दा है, मुझे उस पे नहीं जाना है। मैं खुद कह रहा हूँ कि हमें SIR पे समझना है। अभी आपने खुद कहा कि आपकी दादी एक ग्रीन बटन जानती है, एक रेड बटन जानती है। हमारी भी माँ, हमारी खुद माँ, वो रेड बटन और ग्रीन बटन जानती है, उनको खुद का पता नहीं है। और जितने BLO हैं मैडम, मेरी जानकारी में मैं जानता हूँ, सभी BLO अभी तक बहुत से घर ही नहीं गए, खुद से साइन करके जमा कर दिए। एक ही विधानसभा में 2 जगह उनका नाम है। अभी इसमें खुद ही बहुत सारा घालमेल है, ये खुद ही सही नहीं है, क्योंकि इतनी आनंद तो इतनी जल्दी क्या थी ये रिपोर्ट जारी करने की? इतनी जल्दी क्या थी इलेक्शन कमीशन की? आप क्या समझ पा रहे हैं? आखिर बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ मैडम कि आखिर इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष होता है, वो पूर्ण रूप से ऑटोनोमस है, उसको अपना अधिकार है कार्य करने का। अगर तो उसको कार्य करना था, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी लोग चले, उन्होंने बोला कि 11-10 सवाल की नहीं, आप आधार कार्ड भी मानिए, आप ऐसे प्रणाली को क्यों अपना रहे हैं? आप नागरिकता सवाल करने वाले कौन हो रहे हैं? चुनाव आयोग का काम है क्या कि आप नागरिकता पे सवाल करें? ये सवाल अपने आप में है। और मैं अभी वही SIR स्टेटस रिपोर्ट की बात कर रहा था मैडम, बताइए ये कहाँ लिखा है सर? मेरा काउंटर है आपसे सर। इलेक्शन कमीशन नागरिकता निर्धारित नहीं करेगा तो कौन करेगा सर? मुझे बताइए। नहीं, ठीक है, वो करेगा, लेकिन क्या नागरिकता देना, सुनिए सर, जितना मेरी समझ है, नागरिकता देना नहीं देना ये गृह मंत्रालय निर्धारित करता है, लेकिन इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारतीय ही पार्टिसिपेट करे, इंडियन ही पार्टिसिपेट करे, ये निर्धारित करने का काम इलेक्शन कमीशन करता है सर। तो हम उसके निर्धारण पर, उसकी कार्यशैली पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। बताइए सर आगे। वही कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं भी वही कह रहा हूँ कि लेकिन सरकार ही आधार कार्ड आई है ना, सरकार ही वोटर आई कार्ड लेके आई, वही इलेक्शन कमीशन ये लेके आया है। तो इलेक्शन कमीशन को इस पे तो चिंतन करने की आवश्यकता थी ना। अगर आपको ये कार्य करना ही था तो यही SIR 2003 में भी हुआ था, तो आपके पास समय था, आपने समय का इस्तेमाल किया। आज बिहार के अंदर इतनी अत्यंत आवश्यकता क्यों पड़ गई कि आपको 1 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को करना पड़ा? ये तो सुनने वाला विषय है ना। ठीक है, चुनाव आयोग एक गंभीर जगह है। मैं आपको आप मैडम स्टेटस रिपोर्ट पे बोलने नहीं दे रही, आप समझिए। आप बताइए, पूर्वी चंपारण के अंदर 3 वोटर के नाम कट गए, मधुबनी के अंदर 3 लाख वोटर के नाम कट गए, पूर्णिया के अंदर 3 लाख वोटर के नाम कट गए, समस्तीपुर से 3 लाख, पटना से 4 लाख। मैडम ये मैक्सिमम नंबर, मतलब 18 लाख तो यहीं से कट गए। ये समझने वाली बात है मैडम कि आखिर मतलब आपका इशारा किस तरफ है? मैं मुझे क्लेरिफाई थोड़ा सा कीजिएगा आशीष जी। जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपने मुझे बताई, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अभी गई नहीं हूं, लेकिन जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपने अभी टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर बताई, उससे मुझे ये समझ में आ रहा है आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी विरोधियों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां पर निर्दलीय हैं या फिर जहां पर बीजेपी या NDA का वोट बैंक नहीं है, वहां से जो वोट कटे हैं वो ज्यादा कटे हैं, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा मैं ये ऐसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये समझ में ऐसा आ रहा है कि आप
आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बीएलओ अभी भी, मैडम बीएलओ का कितना वीडियो आया है, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैडम, मेरे पास ऐसे कितने लोगों के फॉर्म जो फोन किए मुझसे बात हुई, शाहन जी, बीएलओ अभी भी उनके काउंटर है घर आपका। नहीं गए, बीएलओ अभी भी घर नहीं गए हैं, उनका फॉर्म जमा हो गया है, उनका कैसे हो गया? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 2 डिस्ट्रिक्ट में नाम है, एक ही विधानसभा में 2 जगह से नाम है, और दोनों के सत्यापित हो चुके हैं। यह कैसे? वो तो सत्यापित हो चुका, उनका नाम भी है मैडम, उनका नाम उसमें नाम है ड्राफ्ट लिस्ट में, अब उसको तो कोई कटवा भी नहीं रहा है। तो ये क्या चल रहा है? ये तो, क्योंकि आप जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात करते हैं तो स्पेशल इंटेंसिव होना चाहिए ना मैडम। 1 महीने में तो ये प्रक्रिया संभव नहीं है। आप ठीक है किसी भी आला शाहन अधिकारी जी, से बात शाहन जी, करिएगा। फिर मैडम, कलेक्टिव मैडम, तौर एक पर बात, जाएंगे। एक बात बोले सर। पूजा मैडम, एक बात कि आप पर्सनल स्तर पर किसी भी अधिकारी से या किसी जनप्रतिनिधि से बात करिए, चाहे वो भाजपा के ही हो, सत्ता संरक्षित हो या विपक्ष के नेता हो। सर इनसे पर्सनल सर स्तर पर जब बात मैं आपको बताऊं पर्सनली तौर पर, मैं यहाँ पर कुछ सांसदों का, कुछ विधायकों का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। भूपेंद्र जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको देगी मिर्च का तड़का अंग अंग भड़का हो जाएगा, लेकिन बीजेपी के भी कई ऐसे विधायक, कई ऐसे जननेता हैं जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भैया ये बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, अब चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। शाहन जी, काउंटर है आपका, उसके बाद मैं भूपेंद्र जी के पास जाऊंगी। भूपेंद्र जी मुस्कुरा दिए हैं देगी मिर्च सुन करके, मुझे लगता है पसंद है उनको। शाहन जी बोलिए। देखिए, मैंने आपके के माध्यम से मैंने गंभीर सवाल किया था, और उस सवाल का कोई जवाब सत्ता दल के दोनों पक्षों के पास में नहीं। अगर मैंने कहा कि किस वक्त वो टाइमिंग बता दे जिस वक्त ये अपलोड किया गया, शाहन क्या जी, जिस सभी लोगों दौरान का ये एक आप साथ अपनी अपलोड बात कह किया रहे हैं, मेरी टीम से मैं कहूंगी आईटी एक्सपर्ट को नहीं, जोड़िएगा, उसका नहीं जोड़ जवाब- सकते हैं तो उसका हमारे जो जवाब- आईटी एक्सपर्ट हैं उनको फोन लाइन पर लेकर जाएगा। नहीं, ठीक है, बिल्कुल लिया जाना चाहिए। बोले सर। उसका जवाब आपके सत्ता पक्ष के लोगों के पास में नहीं है, तो सत्ता पक्ष की गंभीरता एसआईआर को लेकर स्पष्ट होती है। और मैं ये कह रहा हूं मैडम कि अगर इलेक्शन कमीशन ने ट्वीट करके तुरंत आनंद फानंद में ये बता दिया कि उनका नाम कहां पर है, तो इलेक्शन कमीशन को ये भी बताना चाहिए था आनंद फानंद में कि उनका अपडेट किस वक्त किया गया। पहली बात। दूसरी बात कि जिस प्रकार से हमारे भूपेंद्र भाई कह रहे थे कि इन लोगों को सर्च करना नहीं आ रहा था, तो भूपेंद्र भाई का एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है कि अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी समझते हैं, प्रधानमंत्री के जैसे। जिस तरह से प्रधानमंत्री की आईक्यू और डिग्री माइनस में जा रही है, उसी प्रकार से संगत का असर भूपेंद्र भाई को भी लग गया है। आप बताइए कि वहां पर पूरे मीडिया के सारे साथी खड़े थे, बिहार के सारे गण्यमान्य मीडिया के लोग खड़े थे, पत्रकार खड़े थे, और आप विपक्ष के अपोजिशन के लीडर के ऊपर एलिगेशन लगाते कि उनको सर्च करना नहीं आता है। तो ये 5वीं पास वाले प्रधानमंत्री की दल से हम लोगों को सीखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात सर, थोड़ा सा भाषा का इन्होंने ध्यान कहा रखिए प्लीज। इलेक्शन कमीशन ने, हम मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं सर। अब देखिए, मैंने कहा 65 लाख लोगों का नाम काटा गया, तो 65 लाख लोगों का नाम कटा, इसमें चिंता आपकी भी होनी चाहिए, हमारी भी होनी चाहिए, और सत्तारूढ़ दलों की भी होनी चाहिए। सत्तारूढ़ दल जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन का तोता बनकर और बोली से बोली, जबान से जबान मिलाकर बात कर रहा है, उससे ये इसकी गंभीरता पर सवाल लगातार खड़ा कर रहे थे हम लोग, और उसकी गंभीरता पर सवाल आज भी खड़ा हो रहा है। अगर 65 लाख लोगों के बिहार में भूपेंद्र जी का काउंटर रहेगा, तो एक विंडो कृपया कीजिएगा। हाँ बोले, भूपेंद्र जी भी बोलेंगे। अगर सत्ता दल का काउंटर जवाब नहीं आ रहा है, 65 लाख लोगों का बिहार में नाम कट गया, और इलेक्शन कमीशन के साथ तारीफ का फूल बांध रहा है सत्ता दल का लोग, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग। शाहन जी, तो कहीं न कहीं शाहन इनकी जी, मंशा पर सवाल खड़ा होता है। आपकी बात पर मैं एक पक्ष ऐड ऑन करना चाहूंगी। भूपेंद्र जी, जब आप जवाब दें तो उसमें ये प्लीज इलाबरेट कीजिएगा कि सरकारी जो तंत्र होता है, सरकारी प्रक्रिया होती है, उसमें हर साल अपना जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लगवाना पड़ता है। जैसे पेंशन देने जाते हैं तो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है, ठीक उसी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र इलेक्शन कमीशन मांग रहा है कि भाई ये आदमी मर गया, ये आदमी जिंदा है, इसका प्रमाण मांग रहा है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र जो मरे होंगे उनके भी आए होंगे सर, इसका भी जवाब दीजिएगा। बोलिए शाहन जी। अब सबसे अब मुद्दे पर आइए और सबसे गंभीर बात पर आ जाइए। इलेक्शन कमीशन ने डेटा जारी किया, पूजा जी,
और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 22 लाख लोग मर चुके। ये मान लिया हमने, आपने भी मान लिया। इलेक्शन कमीशन को यह भी इलाबोरेट करना चाहिए था कि ये 22 लाख लोग कब मरे। क्या इन मरे हुए लोगों का वोट 2015 में पोल हुआ, 2020 में पोल हुआ, 2024 में पोल हुआ? और अगर पोल हुआ तो उन कितने मरे हुए लोगों का पोल हुआ? तो गंभीरता आपके सरकार पर खड़ा हो जाएगा। इन्होंने कहा 7 लाख लोगों का 2 जगह नाम था। तो फिर ये बताओ कि इनमें से कौन कौन लोग वोट दे रहे थे लास्ट इलेक्शन में। उसका डेटा होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास ईपिक नंबर से कि किसका किसका वोट पोल हुआ है। आप डेटा जारी कर दीजिए। तीसरी बात आप आ जाइए, इन्होंने कहा है कि 36 लाख लोग शिफ्ट कर गए। तो बताओ कहां शिफ्ट किए? कुछ डेटा होना चाहिए ना। ये तो डेटा के अभाव में सारा आपने रिलीज कर दिया अपनी मर्जी से। 36 लाख लोग नहीं, आप कहेंगे 50 लाख लोग शिफ्ट कर गए। आपने आधार ही नहीं दिया, मर गए 22 लाख लोग मर गए। आपने आधार नहीं बताया कि कब मरे। 7 लाख लोगों का डबल नाम है। भूपेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र जी से जवाब नहीं, अभी सुन लीजिए और मैं 10 सेकंड और लूंगा आपका। और शुरू कहां से हुई थी? ये मुद्दा शुरू हुआ था कि बिहार में घुसपैठिए घुस गए। ठीक है, भूपेंद्र जी काउंटर है आपका। भूपेंद्र जी काउंटर है आपका, बोलिए। मैडम एक मिनट। ऐसा है 7 लाख और 36 लाख, सुन लीजिए भाई, थोड़ा सा आप अच्छा से जवाब देंगे। 22 लाख, 7 लाख और 36 लाख, ये हो गए 35 लाख, 65 लाख। 65 लाख डेटा आपने जारी करने के बाद आपको यही नहीं पता चल पाया कि घुसपैठिया कहाँ गया। शान जी जवाब ले लीजिए। घुसपैठिया कहाँ गया ये पता ही नहीं चल पाया। भूपेंद्र तो जी, आपकी सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा होता है, इलेक्शन कमीशन की मंशा पर सवाल खड़ा होता है, इलेक्शन कमीशन के बुनियादी बातों पर सवाल खड़ा होगा कि आपने कहा कि बिहार में घुसपैठिए घुस गए हैं। वो घुसपैठियों का आंकड़ा ही नहीं जारी हो पाया। इसमें सारे घुसपैठिए आज रजिस्टर्ड वोटर्स बन गए क्या? बोलिए भूपेंद्र जी, बोलिए। ऐसा है, हमारे शहान भाई राजद के प्रवक्ता भाई जो बड़ा साफ सुथरी बात कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि ज्ञान के कागज इनके पास में मिल गया है। ज्ञान बांट रहे हैं टीवी चैनल पर बैठ करके। अरे भाई, मैं आपको बता दूं कि आपका जितना बीएलए था वो कहां कौन खाड़ी में घूम रहा था। काहे नहीं कंप्लेन किया? गांव गांव में गया, मान लिया कि बीएलओ, तो क्यों नहीं आप लोग का जो है ना बीएलए फॉर्म भरवाया? अरे भूपेंद्र जी, ये काम इलेक्शन कमीशन का है, बीएलए का काम नहीं है। मैं बीएलए की बात नहीं करना चाहिए मेरे भाई। चले, आप दोनों की ऑडियो को डाउन करना पड़ेगा। पवन दुग्गल जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, साइबर एडवोकेट हैं पवन दुग्गल जी। पवन दुग्गल जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। धन्यवाद। पवन जी, एक सवाल के लिए हमने फोन ऑफ फ्रेंड किया है। वो सवाल ये है, शाहन जी का सवाल है, आरजेडी का सवाल है। सवाल ये कि तेजस्वी यादव ने दोपहर में अपना नाम एपिक नंबर के थ्रू इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सर्च किया, वो नाम नॉट फाउंड आया और उनका रिकॉर्ड नहीं मिला। कुछ देर के बाद इलेक्शन कमीशन ने उनके नाम को कोड करते हुए कहा कि आपका नाम 416वें नंबर पर है। अब पूरे आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने ये बाद में अपडेट किया है, पहले नाम नहीं था। क्या ये पॉसिबल है? और पॉसिबिलिटी है तो कैसे इसको डिस्क्लोज किया जाए? पवन जी, इसका आंसर चाहिए था प्लीज। देखिए, अगर कोई भी इलेक्टोरल रिकॉर्ड में चेंज आता है तो इलेक्टोरल रिकॉर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना जाता है जी। तो अगर उसमें एडिशन ऑल्ट्रेशन हो रखा है, उसका एक ही मात्र तरीका है ढूंढने का कि उसके जो लॉग हैं उसकी फोरेंसिक जांच कराई जाए जी। साइबर फोरेंसिक जांच से पता लग पाएगा कि क्या इसमें कुछ हेरबदल हुआ है और क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सके। टेक्निकली क्यों नहीं पॉसिबल? टेक्निकली तो हर चीज पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम में नाम का शब्द है ही नहीं। आपके पास नए नए तरीके हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब इस केस में हुआ है, भूपेंद्र जी सुनते जाइएगा, जवाब इसके बाद आपसे ही होगा, बोलते रहिए सर। इस केस में हुआ है या नहीं हुआ है उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, तो केवल एक डिटेल्ड और थोरो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगा, साइबर फोरेंसिक एग्जामिनेशन, उसके आधार पर ही बता सकेगा कि क्या ये एंट्री
पहले थी या नहीं थी, और अगर ऐड की गई तो कब ऐड की गई, कितने समय पर ऐड की गई, और किस आईपी एड्रेस से ऐड की गई। वो तमाम सारी बातें इलेक्ट्रॉनिक लॉग्स में होती हैं। वो लॉग्स की जानकारी से पता लगाया जा सकता है। तो अब दायित्व होगा इलेक्शन कमीशन पर, तो उनको साबित करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि साहब ये देखिए हमारा रिकॉर्ड शुरू से ऐसे है और हमने कोई इसमें छेड़खानी नहीं करी है, कोई फेरबदल नहीं किया है। और अगर कंप्लेनेंट कह रहा है कि साहब मेरा नाम नहीं है, तो दायित्व और ओनर्स ऑफ प्रूफ कंप्लेनेंट के ऊपर हो जाएगा कि वो साबित कर दिखाए कि साहब देखिए ये मैंने प्रिंट आउट लिया था, इस समय इतने बजे मेरा नाम नहीं था, और ठीक फिर इस तारीख को इतने समय मेरा नाम आ गया। तो सब कुछ टेक्निकली एग्जामिनेशन पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया पवन जी, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने अपना कीमती समय और राय हमारे साथ में साझा की है। भूपेंद्र जी, पॉसिबिलिटी तो है सर, अब बोलिए। अब मैं आपको बता दूं, अब स्क्रीन पर लाइएगा शाहन जी को और भूपेंद्र जी को स्क्रीन पर लेकर के आइएगा। पूजा जी, हाँ बोलिए सर। पूजा जी, मैंने आपको सवाल दिया था, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, आपके चैनल सर का शाहन जी, धन्यवाद शाहन जी व्यक्त करता कुछ सेकंड भूपेंद्र जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आ रही हूं मैं आपके पास। तीन पवन डिबेट में दुग्गल आप भाई शाहन ने जी बोला। जुड़े हैं मेरे साथ में, चलिए तीसरी में आपने धन्यवाद किया, मैं शुक्रगुजार आपकी हूं सर। चलिए भूपेंद्र जी बोलिए, वरना ऐसा आरोप है, लग जाता है पूजा मीडिया जी। के ऊपर सर, आरोप नहीं, लग जाता मैं ये है कह रहा हूं कि कि हम जो अगर है कोई पक्ष सवाल लेते उठाया हैं, जाए। हमारे ऊपर आरोप लगता है नहीं। सर, हमारी जिम्मेदारी है। भूपेंद्र जी बोलिए। संजीदगी को ऐसा समझना है होगा। कि आज पवन आपने दुग्गल जी ने स्पष्टीकरण जो मांगा बोले कि और फोरेंसिक टेक्निकल रिपोर्ट एक्सपर्ट इसकी बुलाया जांच करा आपने, और लेनी मैंने चाहिए। जो आप पे सवाल खड़ा किया था उन्होंने तो पुष्टि कर ये दी तो शांति से किस सुन नहीं आईपी रहे हैं। एड्रेस से अपडेट किया गया, पहले सुनिए कितने तो समय पंडित में भाई। अपडेट किया गया, उसकी पुष्टि मेरी आपको बात करनी तो चाहिए सुनिए। इलेक्शन अभी कमीशन बोलिएगा। को। भूपेंद्र जी को सुन लीजिए एक बार, भूपेंद्र जी बोलिए। ऐसा है कि ये जो बात कर रहे हैं, मैं बता दूं आपको कि आदरणीय तेजस्वी जी का डबल वोटर लिस्ट है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं। ठीक है। एक वोटर लिस्ट कहीं और है इनका, और एक वोटर लिस्ट कहीं और है। तो डबल वोटर लिस्ट में पहले से तो 420 के मुजरिम भैये हैं, ये दोबारा जो है 420 ही करके। देखिए अनर्गल बात करने को, आप जब बात टेक्निकल करेंगे या अनर्गल बात करेंगे और इस प्रकार से डिबेट बिहार की आम आवाम आप अभी कह रहे हैं कि सबको फिल्टर कर लिया गया, आप झोली दबाने से सरकार नहीं चला सकते। मैं नहीं चलने नहीं दूंगा ऐसे, मैं नहीं चलने दूंगा ऐसे। आप चोरी आप तर्क की बात कीजिए, नहीं रे भाई, आप भूपेंद्र जी आदरणीय तर्क की बात तेजस्वी कीजिए, जी आप का चोरी नाम दबाने है। सरकार नहीं चलाएंगे। तो सेकंड में ये सब और ना चीज चलने संभव देंगे नहीं हम। होता है पूजा जी। ये लोगों का आप प्लानिंग ऐसा तर्क की है बात कि कीजिए, अपना बिहार जवाब में है। पूरे देश में अभी इस साइबर तरह से एक्सपर्ट ने संवैधानिक आपने कहा, जो साइबर एक्सपर्ट शक्ति आएंगे तो बताएंगे। उसको बदनाम हमको कर दो, जानकारी नहीं है, ताकि अभी जो है साइबर एक्सपर्ट बिहार ने की बता दिया। जनता हमें वोट आपके कर पास देगी। जानकारी है तो लेकिन बताइए, ऐसा ज्ञान कुछ है तो नहीं होने दीजिए। वाला है। यदि है अभी तो बहुत ज्ञान छाट रहे थे तो मैं कि आपको सर्च करना नहीं चैनल आता। के माध्यम से कहता हूं ठीक है, कि ऑडियो डाउन आदरणीय कीजिएगा, तेजस्वी जी ऑडियो डाउन फोरेंसिक कीजिएगा, जांच करा दें। ऑडियो डाउन कीजिएगा। आशीष सिंह जी आपके पास आऊंगी सर, आशीष जी आपके पास आऊंगी। ये जो पिछले कुछ मिनटों में 4 से 5 मिनट के अंदर जो रोमांचक सा हुआ, इस रोमांचक अनुभव के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आ रही हूं शाहन जी, आपके पास आ रही हूं सर, आ रही हूं सर। आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर? बीजेपी को डर लग रहा है, देखिए पूजा जी, देखिए पूजा जी, जेडीयू एक को बात डर लग समझिएगा। रहा है या आरजेडी को डर देखिए, लग रहा है? बात- बोले सर। देखिए पूजा जी एक बात समझिए, ये तो यह तो क्लियर है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं वोट चोरी का काम तो कर रहा है, हम सभी को दिख रहा है। क्योंकि एक चीज समझिए, पूरे बिहार के अंदर अभी क्या स्थिति है। कोसी का इलाका डूबा हुआ है, हम सभी जानते हैं कि कोसी बाढ़ से ग्रसित है। वहां के कितने लोग हैं जो महादलित परिवार है, जो दलित परिवार है, जो अति पिछड़ा है, जो इन आईटी की सुविधाओं से लैस ही नहीं है, वह कैसे करेगा? मैंने आपको पहले ही बताया कि बीओ मनु जी बताएंगे, मनु जी बताएंगे कैसे सारी करेगा। क्षेत्र में- दलित सारी- महादलित का जिक्र सारी कर दिया सर, और ये डिवीजन तो आदरणीय नीतीश जी लेकर के आए हैं, तो मनु जी बताएंगे कैसे करेगा। मनु जी बताइए कैसे करेगा। देखिए पूजा जी, हाँ अभी बार आए हुए 10 दिन का ये मामला है, और ये मामला पहले से चल रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भी हमारे लोग लगे हुए हैं। उसके बाद भी अगर बाढ़ आने के बाद जिनका भी छूट गया होगा, चुनाव आयोग ने कहा है कि इस बीच में आप इसको जमा कर सकते हैं।
तो फिर हमारे लोग भी जो है और लोग जो है उनको मोबिलाइज करके, हमारे लोगों का काम ठीक है था कि लोगों को मोबिलाइज करने का। ठीक है ठीक है अब इसमें मनोज जी दलित, मनोज जी महादलित- मनोज जी मनोज जी मनोज जी मनोज जी मनोज जी कल स्वामीनाथ जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे मेरे साथ में। स्वामीनाथ जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मैडम देखिए ये जो समय होता है रुपाई का होता है, और इस समय पर जो बिहार का ज्यादातर मजदूर होता है, जो बहुत गरीब सब होता है, वो दूसरे राज्य में शिफ्ट कर जाता है, और इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ करके यही समय चूज किया है। सर इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है बताइए। और एक महीने का जो समय दिया गया उसमें भी वो वापस नहीं आ पाएंगे। नहीं, वापस आने नहीं आने का कोई बात ही नहीं है। जो लोग जहां से भी हैं और कई राज्यों में हमने देखा है, वहां जो बिहार के लोग रह रहे हैं उनके लिए उन लोगों ने प्रयास किया है कि उनका नाम उसमें जोड़ा जाए। जोड़ने के लिए वो खुद उनके पास गए हैं। अब बहुत जगह हुआ है, कुछ लोगों को छूटा होगा, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जिनका छूटा होगा गांव के आशीष ही जी कुछ आदमी बोल न रहे हैं। होंगे वो, स्क्रीन पे लगेगा, परिवार आशीष के जी को, लोग मनोज जी को ही न लगेगा। होंगे ना। तो इसीलिए वो ऑडियो ऑन कीजिएगा आशीष जी के। हाँ आशीष जी बोलिए। मैं मनोज को करेक्ट करना चाहता हूँ। मनोज जी जेडीयू से हैं और गिरधारी यादव जी माननीय सांसद भी शायद जेडीयू से हैं, ये उनको अच्छे से पता होगा। उन्होंने भी कहा है कि एसआईआर और सब धान के रोपनी में लगे हुए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरे शब्द नहीं है, उनके शब्द हैं। तो सब लोग परेशान हैं और नीतीश कुमार ने तो इस पे एक शब्द तक नहीं कहा है। आप समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको क्या लगता है, कहा नहीं है कि कहने दिया नहीं गया है? कहने नहीं दिया गया है, क्योंकि नीतीश कुमार कौन रोक रहा है? मजबूर हो चुके हैं, ये सब भूपेंद्र लोग यादव? जानते हैं। कौन रोक रहा है? भूपेंद्र यादव जी रोक रहे हैं कि मनोज जी रोक रहे हैं? कौन रोक रहा है? मनोज जी तो मजबूर है, वह कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो मनोज जी के साथ हैं, क्योंकि वो अभी बिहार का भला चाहते हैं और हम सभी भी बिहार का भला चाहते हैं। लेकिन जनता को परेशान करना यह मकसद नहीं होना चाहिए था। अगर आप रियल में राजनीति करते हैं तो जनता को दर्द नहीं होना चाहिए। या तो जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। आप एक साथ कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, महादलितों के सम्मान की बात करते हैं, और आज वही वर्ग छूट रहा है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मनोज जी बोलेगा, मनोज जी बोलेगा, मनोज जी बोलेगा। वर्ग छूट रहा है उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। नहीं, हमें वो कह रहा हूँ पूजा जी, वो अपनी संस्था है चुनाव आयोग, उसने कोई कार्य किया है तो हर राजनीतिक दल का कर्तव्य भी बनता है, आम जनता का भी कर्तव्य बनता है कि उसमें ले। बहुत सारे लोग उसमें लगे हैं। आपने बिहार के किसी भी कोने से इस एक महीने के अंदर की कोई 500,000 मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बताइएगा मनोज जी, जो जातिगत जनगणना हुआ था आरजेडी और जेडीयू जब कंबाइंड था तो कितने समय में हुआ था? वो भी 1 महीना के भीतर हुआ था। ठीक है। 2003 के अंदर भी जो घर घर सर्वेक्षण हुआ था वो भी बिहार में। शाहन जी बोलेगा, शाहन जी काउंटर है आपका, शाहन जी बोलिए काउंटर है आपका। 1 महीने में जब वो हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? बोले सर। नहीं, मैंने बोला कि हो सकता है, अभी तो उस पर बात ही नहीं हो सकती ना। मैंने कहा कि हम लोग लगातार, हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन पे सवाल खड़ा कर रहे थे। और जो गठबंधन इन लोगों ने सवाल के लिए सवाल कर रहे हैं सर, कि सवाल उस अनौपचारिक गठबंधन की पुष्टि हो गई है। आज आपके देश में पूरा देश गवाह बना कि प्राइम अपोजिशन पार्टी के पॉलिटिकल लीडर का वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया। ये कोई छोटा मोटा आप समझ रहे मिस्टेक है? और आप जिस प्रकार का आरोप मैंने लगाया कि आईपी एड्रेस भूपेंद्र जी बोलिए। उसकी पुष्टि के लिए मैंने मांगा साइबर एक्सपर्ट आपको बुलाया। झूठ बोल रहे हैं, दोनों लोग चुनौती दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये भी आया है में चुनौती दे रहे हैं। हम चुनौती देते हैं, इनको जानकारी चुनौती देते हैं क्या होता है। अरे सुनिए, हम भी चुनौती देते हैं। आप जारी कीजिए आईपी एड्रेस, बाद में दीजिएगा। चुनौती देते हैं कि इस मामला को सुप्रीम
कोर्ट में ले बेईमानी जाए। से सरकार बिहार में नहीं तेजस्वी बनने जी पर देंगे। 420 का हमने एक और स्पष्ट केस कहा, चलेगा, हमारी पार्टी ने झूठा स्पष्ट कहा, प्रचार के मामले में। एक एक चप्पा चप्पा जाम कर देंगे और चक्का चक्का एक जाम और कर देंगे। केस डलने जा अरे रहा मान है। लीजिए, सरकार नहीं बनने देंगे। तेजस्वी यादव जैसा दूध पानी का पानी करेंगे। चुनौती दे रहे हैं, ज्ञान है नहीं, चुनौती देने बैठे हैं। पूजा जी, एक 420 आप पर है, जारी कीजिए। लैंड फॉर जॉब वाला। एक 420 SIR की बात पूजा जी, है, पूजा सभी जी, की ऑडियो एक डाउन मिनट। करानी पड़ेगी सर, मुझे ऑडियो डाउन करानी पड़ेगी। आशीष जी बोलिए, कंक्लूड कीजिएगा, ऐसा हाँ, कि ये conclude करना। डिबेट सभी को समझ आ जाए सर, कंक्लूड कीजिएगा। 20 सेकेंड्स, बहुत बड़ा दारोमदार है, बोलिए। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ मैडम जी, कई लोग अपनी पार्टी का पक्ष रख के अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है, यह SIR आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है और चुनाव देने से उनको रोक रहा है। यह नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर चुनाव आयोग को गंभीर से चिंतन करने की आवश्यकता थी। यह कार्य अति उत्तम है, लेकिन इसके लिए समय की अत्यंत आवश्यकता थी। इसके ऊपर चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, क्योंकि बाकी पार्टी के लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं। भैया आप तो अपना बचाव करें, अपने नेता का बचाव करें। बिहार की जनता को कौन देख रहा है? बिहार की जनता के लिए कौन बोलेगा? बिहार की जनता के साथ खड़ा कौन होगा? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। आप लोग अपने हाव झाव कर रहे हैं। ये कहने ये विषय ऐसा नहीं चलिए, है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। और सबसे खास धन्यवाद पवन दुग्गल जी, जो बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ में जुड़े और इस चर्चा को अहम दिशा उन्होंने दी है। उनको प्राइम न्यूज़ अलग से विशेष धन्यवाद देता है। धन्यवाद इसलिए भी कि समझ में आया कि लूपहोल कहीं तो हो सकता है, और धन्यवाद इसलिए भी कि इस चर्चा के जरिए आपने 1 घंटे तक ये समझा कि आखिरकार ये जनप्रतिनिधि आपके लिए सोच क्या रहे हैं। क्या सिर्फ इनको वोट बैंक की पड़ी है? क्या आपको सिर्फ घास फूस समझ लिया गया है? या फिर जो वोट कटे हैं वो सच हैं, जो आए हैं वो सच हैं, या जो जुड़ेंगे वो सच हैं? लेकिन जुड़े कोई भी, कटे कोई भी, बचे कोई भी, वोट कास्ट आपको करना है, निर्धारित आपको करना है। ये याद रखिए, जिसकी जनशक्ति होगी उसी की कुर्सी होगी। बयान देने से पहले भी 2 बार सोचिए, बयान देने के बाद भी 2 बार सोचिए, क्योंकि बयान इम्पैक्ट पैदा करता है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि सच चाहे जितना कड़वा हो बेहद जरूरी होता है।